4 दिन से हम सब लोग जिन सूत्रों पर चिंतन कर रहे हैं वह सूत्र है श्रीमद् भगवद गीता जी के 12वें अध्याय के 13, 14 और 15 क्रमांक के श्लोक, उत्तरकांड की रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां। पुनः एक बार उसका पाठ करेंगे बड़े भाव श्रद्धा से। उसके बाद दर्शन करेंगे उन सूत्रों का। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मैत्रः करुण एव च, मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकार, निर्ममो निरहंकार, समदुःख सुख क्षमी, समदुःख सुख क्षमी, संतुष्टं सततं योगी, संतुष्टं सततं योगी, यतात्मा दृढ़ निश्चय, यतात्मा दृढ़ निश्चय, मय्यर्पित मनोर्बुद्धि, मय्यर्पित मनोबुद्धि, यो मद्भक्त स मे प्रियः, यो मद्भक्तः स मे प्रियः, यस्मान् विजते लोको, यस्मान् विजते लोको, लोकान्नो द्विजते च यः, लोकानो द्विजते च यः, हर्षामर्षभयोद्वेगे, हर्षामर्षभयोद्वेगे, युक्तोऽयं स च मे प्रियः, मुक्तो यः स च मे प्रियः, युक्तो यः स च मे प्रियः। मुक्तो यः स च मे प्रियः। इन्हीं सूत्रों को हम रामचरितमानस में दर्शन करेंगे जो श्रीमद् भगवद गीता जी में दर्शन। एक बार रघुनाथ बुलाए, एक बार रघुनाथ बुलाए, एक बार रघुनाथ बुलाए, एक बार रघुनाथ बुलाए,
विग्रह आसन त्रासा वैरण विग्रह आसन त्रासा सुखमयिताहि सदा सदा आसा सुखमयिताहि सदा सज्जन संसरेगा प्रीति सदा सज्जन संसरेगा गुण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा गुण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा भगति पक्षत नहीं सकता भगति पक्षत नहीं सकता दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई जप तप नियम योग निज धर्मा जप तप नियम योग निज धर्मा श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा ज्ञान दया दम तीरथ ज्ञान दया तीरथ जह लगी भगत श्रुति सजन जहाँ लगी धर्म कहत श्रुति सजन यह लगी धर्म कहत श्रुति सजन ओम ओम ओम। बड़े अद्भुत सूत्र दिए भगवान ने। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च। प्यारे बंधुओं, आप किसी को लगता होगा शायद कि रोज रोज उन्हीं सूत्रों को दोहराने की भी क्या आवश्यकता, लेकिन हमारा भाव होता है कि शायद 5 दिन के सत्संग में, ज्ञान यज्ञ में, इन सूत्रों में से एक सूत्र भी कोई पाठ कर ले या ले ले तो भी बहुत कुछ पा लिया ऐसा समझा जाए। इसलिए बार बार प्रतिदिन उन्हीं सूत्रों का पाठ किया जाए और उसी के ऊपर चिंतन किया जाए। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, इतनी प्रगति होनी चाहिए मानव जीवन में।
जरा जरा सी बातों से परेशान होकर अपना धैर्य, अपना विश्वास, अपना आनंद, अपनी शांति खो नहीं देनी चाहिए, लुटा नहीं देनी चाहिए। बाहर की कमाई, बाहर का वैभव वो तो ठीक ठाक है, कोई बात नहीं। जिसने जितना उसके लिए पुरुषार्थ किया या जितने प्रारब्ध है मिलेगा, मिलता है। परंतु भीतर का धन अगर नहीं कमाया गया तो कुछ लूट गए, हम ठगे गए। दुर्लभो मनुष्य देहे देहीनाम क्षणभंगुर। दुर्लभो मनुष्य देहे, शास्त्र वचन है। दुर्लभो यानी बड़ी कठिनाई से प्राप्त होने वाला। देही नाम क्षणभंगुर, उसके बावजूद भी दुर्लभ तो है, वो है, लेकिन बहुत कम समय के लिए है। कैसी दिक्कत है? एक तो मिलता नहीं और मिला है तो टिकता नहीं। एक तो आता नहीं और आया है तो रुकता नहीं। पहली बात तो मिलता नहीं और मिला है तो टिकता नहीं। पहली बात तो कही सूत्रों में कि दुर्लभ हो मनुष्य देह, बहुत दुर्लभ। दूसरी बात कही देही नाम क्षणभंगुर, तत्रापि मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। तो उसमें जीवन की उपलब्धि, क्या उपलब्ध किया, क्या प्राप्त किया, क्या पाया, क्या खोया, उसको समझने के लिए सतगुरु की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। और मैं तो कहता हूं कि मनुष्य जीवन इतना सुंदर व्यवस्थित रचना की है, कहीं कोई भगवान पर आक्षेप नहीं, आरोप नहीं लगा सकता। नादानी की बात अलग है। एक माँ बाप के सामने बच्चे शरारत करे तो भक्त भगवान को उल्हाना दे उस ढंग से, वो एक अलग चीज है। लेकिन परमात्मा पर आरोप लगाया जाए कि ये आपने नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भक्त आरोप लगाते होंगे कि आपने ये क्यों मनुष्य जन्म दिया, दिया तो फिर गरीबी क्यों दी, और अमीरी दी तो भक्ति क्यों नहीं दी, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं। ये आरोप है। भक्त अगर लगाता है तो प्यार से लगाता है। माता पिता के पास जैसे शरारत बच्चे करते हैं और आमोद प्रमोद में माँ पिता, वो एक अलग चीज है। मानव जन्म अनेक रिश्ते नातों से बंधा हुआ है और सारे रिश्ते नाते करीब करीब स्वार्थ से लिप्त है। करीब करीब ठीक है, उन रिश्तों में ही कोई सदस्य ईश्वर भक्त निकल जावे, ज्ञानवान निकल जावे, वो एक अलग चीज है, वो अलग चीज। लेकिन करीब करीब स्वार्थवश ही संबंध जोड़े जाते हैं। उन सभी से हटकर एक रिश्ता बनाया, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं की है ना परमात्मा ने, और सबसे हटकर एक रिश्ता बनाया, वो है मानव जीवन में सतगुरु का संबंध। गुरु और शिष्य का रिश्ता एक ऐसा अनोखा रिश्ता है बंधुओं कि जिसमें स्वार्थ की कतई गुंजाइश नहीं है। गु माने प्रकाश, अंधकार, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। अंधकार में जो प्रकाश देवे गुरु,
भगवान श्री कृष्ण चंद्र परमात्मा को हम वंदन करते हैं रोज, और आप उसमें सुनते हो कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान श्री राम प्रभु भी जब धरा पर थे तो हनुमान जी जैसे लोग उन्हें गुरु ही मानते, परम गुरु, परमेश्वर। वहीं से रिश्ता है। इसलिए जगत गुरु से तो मुझे संतुष्टि नहीं होती है। ब्रह्मांड गुरु, अखिल अखिल ब्रह्मांड गुरु परमात्मा योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र, लेकिन इधर आए इसलिए जगत गुरु कहा गया। ठीक बात है। गीता जैसा शास्त्र वैश्विक शास्त्र है बंधुओं। किसी एक देश, किसी एक संस्कृति, किसी एक सभ्यता, किसी एक वर्ग और समाज के लिए नहीं, वैश्विक विश्व के मानव को संदेश देने का कार्य। ठीक है, कोई अश्रद्धा के कारण या किसी छोटे संकीर्ण विचारों के कारण न सुने न देखे, वो उसकी अपनी बात है। लेकिन डंके की चोट पर कहेंगे, जो भी शरण में जाएगा गीता शास्त्र के, उसको जीवन की राह मिलेगी ही मिलेगी। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, सारे भूत प्राणियों में समदृष्टि रखने वाला। मैत्र करुणा एवच, सारे भूत प्राणियों में मैत्री भाव रखने वाला। करुण एवच, जिनके हृदय में सबके लिए करुणा बहती हो, सबके लिए दया बहती हो। करुणा एवच। निर्ममो निरहंकारो, केवल किसी एक ही जगह उनका मोह न हो। निर्ममो हो, निरअहंकार हो। अहंकार निरअहंकार हो। सम दुख सुख क्षमी, दुख और सुख में समान रहने वाला हो। ऐसी ऊंचाई प्राप्त करने के लिए संतुष्टम सततम योगी, जो नित्य संतुष्ट हो, सतत संतुष्ट हो। एक दिन संतुष्ट हो ऐसी बात नहीं है। घड़ी दो घड़ी की संतुष्टि, 2-4 दिन की संतुष्टि, 2-4 वर्ष की संतुष्टि, वो एक अलग चीज है। आज अच्छा सा भोजन करने को मिल गया तो बड़ा संतुष्ट हो गया, मैं संतुष्ट हुआ। लेकिन कितना देर, शाम को और खोजेगा कि क्या बना है, क्या बना है, क्या बना। अरे संतुष्ट हुआ था ना सुबह 11 बजे, फिर और वही मुसीबत खड़ी हो गई कि क्या बना है, क्या बना है। आज तो बहुत संतुष्ट हुआ, दिन भर की चिंता नहीं, लेकिन कल सुबह उठकर फिर उसी उधर दृष्टि। ये संतुष्टि क्षण भंगुर है, इसकी बात नहीं है। अपने मन जैसा हो गया तो कुछ महीने कुछ बरस संतुष्ट हो गया, बाद में फिर रोना। ये बात नहीं कही। भगवान ने कहा वह उपलब्धि नहीं है, उपलब्धि यह है संतुष्टम सततम योगी दृढ़ आत्मा, यतात्मा दृढ़ निश्चय। ये सब प्राप्त करने के लिए भगवान ने एक बताई बात, कल आपने सुनी, मय और पित मनोर बुद्धि यो मद भक्ता समय प्रिय। जो मुझे मन और बुद्धि अर्पण करेगा ऐसा भक्त मुझे बहुत प्यारा लगता। कितनी सुंदर बात है महाराज। कोई समर्थ हमारे सामने खड़ा हो, हम छोटे बच्चे हैं, हम अपने पैरों से चल नहीं पाते, लेकिन हमारे काका या हमारे पिताजी या हमारे दादाजी सामने खड़े हैं और कहते बेटा उठ उठ खड़ा हो, मैं हूं ना, ये उंगली पकड़। क्यों घबराता है, उठ जा उठ जा, मैं सहारा देता हूं ना, चल मेरी उंगली के सहारे। और फिर भी वो बालक उसका फायदा न ले तो कितना दुर्भाग्य है उसका। सामने समर्थ खड़ा है, आपको गिरने नहीं देगा। भगवान ने तो वचन दिया है गीता शास्त्र में, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्तों का कभी पतन नहीं होगा।
और पतन होता हुआ अगर दिखाई देता होगा तो यूं समझ लेना कि कहीं न कहीं अहंकार या कमजोरियां हैं, उसको मिटाने की प्रक्रिया चल रही है। मां अपने बालक के ऊपर कोई भी दाग या कोई गंदगी नहीं देखना चाहती, उसको बहुत साफ सुथरा बनाकर बहुत सुंदर सजाकर देखना चाहती है। और उसके बावजूद भी मां अगर अपने बच्चे के चेहरे पर 2-4 जगह काजल की टिपकियां लगा देती है तो कुरूप बनाने के लिए नहीं, उसको संवारने और संभालने के लिए कहीं नजर न लग जाए। अगर कोई गलत सोच ले कि ये कैसी मां है, इतना सुंदर सजाया है, मेकअप किया है, बहुत अच्छा किया है, और फिर चेहरे पर काजल लगाने की क्या जरूरत है। लेकिन कोई मां को पूछे तो पता चले कि नजर न लग जाए, इसकी सुंदरता को नजर न लगे। भगवान के भक्त नमे भक्त प्रणश्यति, जो मेरी शरण में आएगा, अंतःकरण से जो मुझ पर भरोसा करेगा, मेरा विश्वास करेगा, हरदम मुझे याद करेगा, मुझसे डरेगा, नित्य मेरी अनुभूति करेगा कि मैं ये गलत करने जा रहा हूं लेकिन कोई देख रहा है, मेरा सर्जनहार देख रहा है। अगर ऐसी बंदगी में जीता है मेरा भक्त, तो मैं वचन देता हूं कि मैं उसके जीवन को नष्ट नहीं होने दूंगा, पतन नहीं होने दूंगा। फिर कोई कहे कि बापूजी हमारे साथ तो ऐसा हुआ, तो वो इसलिए हुआ होगा कि कहीं न कहीं कुछ कमियां रह गई होगी, उसको निकालने के लिए भगवान ने एक परीक्षा ली होगी, टेस्ट लिया होगा, डरा धमका के ठीक रास्ते पर चले, आगे न बढ़े, इसलिए ऐसा एक झटका दिया होगा। तोड़कर फेंकने की बात नहीं है, झटके दे सकते हैं, देना ही चाहिए, सबकी रीत है। ऐसी अद्भुत लीला परमात्मा की है महाराज। तो ये सब प्राप्त करने के लिए संतुष्टम सततम योगी मयि अर्पित मन और बुद्धि, मुझे मन और बुद्धि अर्पण कर दे और निश्चिंत हो जा, निर्भय हो जा, क्यों माथा पच्ची करता। गोस्वामी जी महाराज, तुलसीदास जी कितना अद्भुत कहते, निश्चिंत हो। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो सो। ध्यान देना, जहां आत्म कल्याण की बात आवे वहां भूल जाना अपने आप को, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं अमुक हूं, मैं ऐसा हूं, भूल जाना। वहां बिल्कुल छोटे बन जाना। निर्भय हो के सो, अनहोनी होवे नहीं, होनी हो सो। तुलसी भरोसे राम के, जिसने भरोसा किया उसके भीतर कोई भी चिंता नहीं रहती। वो ऊपर से नाटक करे, लीला करे, वो एक अलग बात है, वो व्यवस्था है, लेकिन भीतर कोई चिंता नहीं। और जिन्होंने मन से भक्ति की है उसको 2 पुरस्कार, 2 इनाम सर्वप्रथम मिलता है, निर्भयता और निचिंतता। वो निर्भय हो जाता है और निचिंत हो जाता है। महाराष्ट्र के संत तुकाराम महाराज ने कहा, ना ही भय चिंता तुकामणे, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं। उन्होंने कहा, काय की भय, क्या चिंता, होनी हो सो होए, अनहोनी तो होगी नहीं, और जो होनी है वो होगी, फिर क्या चिंता। हमारे महापुरुषों ने कहा, दार्शनिकों ने कहा कि जो वर्तमान में जिए वही जीने का आनंद ले रहा है। वर्तमान में जिए, भूतकाल तो अब आपके हाथ में नहीं है, बीत गया।
और भविष्य की चिंता करके करोगे क्या? तो बापूजी कोई भविष्य के बारे में सेटिंग नहीं करना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। सोचना एक अलग चीज है, चिंता एक अलग चीज है। व्यवस्था बनाना एक अलग चीज है कि ठीक है कल मुझे यहां से सुबह निकलना है, अमुक गाड़ी में बैठना है और वहां से उस स्टेशन पर उतरना है, वहां से रिक्शा लेके उसके वहां तक पहुंचना है, उनसे ये चर्चा करनी है, रिटर्न इतनी बजे वापस लौट के आना है। ये जो प्रोग्राम बनाया ये चिंता नहीं है, ये व्यवस्था कर रहा है। चिंता तो वो है कि कल क्या होगा, कल क्या होगा, रोटी मिलेगी कि नहीं, पानी मिलेगा कि नहीं, कल क्या होगा। ये चिंता है, पागलपन है। अनहोनी होवे नहीं, होनी हो सो होए, उसमें क्या बात है। लेकिन कैसे? भरोसे राम के, भगवान के भरोसे। भगवान जगत गुरु बनकर संदेश देते हैं, उन उच्च ऊंचाइयों को, जीवन के लक्ष्यों को छूना है तो ऐसा जीवन का निखार हो। और वो कैसे हो जाएगा वो युक्ति भी बता दी, मैया अर्पित मनोबुद्धि, मुझे मन और बुद्धि अर्पण कर दो, सब ठीक हो जाएगा। बापूजी भगवान को मन और बुद्धि अर्पण करके निकम में बैठ जाना चाहिए, सिर को हाथ लगा के? नहीं, भगवान को बुद्धि अर्पण करने का अर्थ है फिर उसमें जो सुझाव आएगा, उसमें जो ज्ञान आएगा, उसमें जो इशारे मिलेंगे वो भगवान के मिलेंगे। किसके मिलेंगे? क्योंकि वो चीज किसकी हो गई? एक दुकानदार ने, एक व्यापारी ने अपने दुकान में पड़ी हुई कोई वस्तु है, जब तक दुकान में है तब तक उसकी जिम्मेवारी है संभालना, और ग्राहक के हाथ में दे दिया अब तेरी जिम्मेवारी है उसको तोड़ फोड़ फेंक दे, बेच दे, हमको कुछ लेना देना नहीं। और जब तक अपने ही कब्जे में थी वस्तु तब तक बिल्कुल सफाई करना, व्यवस्थित रखना, कुछ गड़बड़ न हो जाए, उसकी जिम्मेवारी है। और जब ग्राहक के हाथ में सौंप दिया तो खत्म मामला, पेड़ी से नीचे उतर, हाथ से छूट के गिर जावे, कोई लेना देना नहीं। इसी तरह हम हमारी बुद्धि भगवान के हाथों में सौंपे, रोज सुबह प्रार्थना करे, ध्यान करे, गहरा चिंतन करे, एकाग्रता परम तपम, एकाग्रता पूर्वक प्रभु ये मैं आपके हाथों में सौंप रहा हूं, भावना करे। तो फिर किसकी हो गई वो बुद्धि? भगवान की हो गई। फिर अब उस बुद्धि को जो इशारे देना है किसकी जवाबदारी? परमात्मा की जवाबदारी, ईश्वरी। इसलिए मया अर्पित मनो और बुद्धि, मन मुझे दे दे, बुद्धि मुझे दे दे। संत कबीर साहब ने कहा कि जब मैंने मेरा मन भगवान के हाथों में सौंप दिया तब इतना आनंद आया, जब मैंने मेरा मन अपने ही पास रखा था तब तो कबीर कुत्ता राम का मोतिया नाम धराए, गले राम की जेवड़ी जित खींचे उत जाए, यहां तक ही काम चल रहा था। और जब सौंप दिया तब कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर। अब हरि मोरे पाछे फिरे, कहत कबीर कबीर। अब हरि मोरे पाछे फिरे, कहत कबीर कबीर। अरे कबीर साहब एक ही बात समय दो बात करने लगे। कुछ दिन पहले तो कह रहे थे गले राम की जेवड़ी जित खींचे उद जाए, जिधर खींचता है उधर जाना पड़ता है, मैं राम का कुत्ता हूं। और जब
सब लुट गया, भीतर से सौंप दिया। फिर कहते कि अब तो निर्भय हो गया। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, क्योंकि अब हरि मोरे पांचे फिरे कहत कबीर कबीर। अब मुझे चिंता नहीं है, उसे चिंता है, क्योंकि मन और बुद्धि अर्पण कर दी तो मुझे चिंता का कोई सवाल ही नहीं रहा। अब उन्हें चिंता है कि कबीर कहां जा रहे हो, कबीर कहां बैठ रहे हो। तो इतनी जवाबदारी लेने के लिए इतने समर्थ परमात्मा तैयार है, खड़े हैं कि आजा मेरी शरण में। सर्वधर्मानां परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, आना मेरी शरण में, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त। सारे रूपों को नमस्कार करो, सबका आदर करो, कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन प्रेम करो भगवान से और जानने की कोशिश, दिल में जानने की कोशिश कृष्ण को। कृष्ण से समान प्यार करने जैसा कुछ भी नहीं। जगत गुरु कृष्ण की बात मानो गीता के माध्यम से, मैं अर्पित मनोबुद्धि कर दो। इसी तरह जिन्होंने अर्पण किया उनका काम बन गया, कुछ बिगड़ा नहीं। फिर ऐसा जीवन बन जाए कि कोई उद्वेग को प्राप्त न हो अपने से, और अपन किसी से उद्वेग को प्राप्त न हो। हर्षामर्ष भयाद्वेगे मुक्तो यह सच में प्रिय, सबसे मुक्त हो। फिर महाराज जनक राजा भी जैसा व्यक्ति हो जाए। महाराज जनक का राज्य अत्यंत समृद्ध था, और जनक एक आदमी का नाम नहीं था, एक ही व्यक्ति का। ऐसे 22 जनक जनकपुरी में हो गए। जैसा पंत प्रधान किसी एक व्यक्ति का नाम है क्या? जो व्यक्ति जाएगा और उस तख्त पर बैठेगा उसका नाम पंत प्रधान। प्रधानमंत्री। हाँ, सॉरी, प्रधानमंत्री, एक ही बात। जो उस जगह बैठ जाएगा। सरपंच किसी व्यक्ति का नाम है क्या? चुनाव करके पंचों में चुन के आ जावे, उसी के नाम पंचों का सर माने सरपंच। इसी तरह जनक किसी व्यक्ति का नाम नहीं, उनके अलग अलग नाम थे, लेकिन उनको महाराज जनक 22 जनक हो गए। एक बार देवताओं में ऐसी चर्चा हुई कि पृथ्वी पर जनक महाराज की जनकपुरी में अति समृद्ध लोग हैं, बहुत धनाढ्य लोग हैं, सुखी और संपन्न लोग हैं। इंद्र ने कहा ऐसा तो फिर जाकर देखा ना जाए, देखना पड़े मुझे। बोले हाँ देखिए। कहते हैं कि इंद्र एक साधारण कृषक किसान के रूप में जनकपुरी में आए। सुबह सुबह का समय था, जैसे ही जनकपुरी में प्रवेश किया है नगर में, सुबह सुबह का समय था। बहुत सोने की सुंदर कुर्सी बनी हुई थी, सिंहासन टाइप, और अपने घर के बाहर खुले मैदान में एक व्यक्ति बैठकर उस सोने की स्वर्णमयी बहुत सुंदर सिंहासन जैसी कुर्सी पर बैठ के दातुन कर रहा था। दातुन कर रहा था, दातुन करते हैं सुनो। इंद्र आए और इंद्र ने देखा कि अरे महाराज जनक सामने ही मिल गए। इंद्र ने प्रणाम किया, वो कृषाण के वेश में था, प्रणाम किया और कहने लगे कि महाराज आप जनक?
वो उठकर खड़े रह गए कुर्सी। अरे नहीं भाई, मैं खाएगा। महाराज जनक तो हमारे राजा है और हम तो किसान है इस नगर के छोटे मोटे गरीब लोग। छोटे मोटे गरीब लोग आप? बोले हाँ। जब सोने की कुर्सी पे बैठ के दातुन कर रहा है तो उसका महल कैसा होगा, उसकी सुविधा कैसी होगी। सुना है कि इंद्र वापस लौट गए कि देख लिया। जाकर देवलोक में चर्चा की, देख लिया। बोले आप पहुंचे नहीं वहां तक? बोले पहुंचने की कोई जरूरत ही नहीं लगी। जब छोटे मोटे मजदूर जैसे छोटे मोटे किसानों का वो ठाट मैंने देखा, तो फिर अब क्या जाकर देखूं जनक महाराज के वैभव को। लौट आया। इतना बड़ा वैभव होने के बावजूद भी महाराज जनक भीतर से पूर्ण योगी है। कहीं से कहीं तक कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई अशांति नहीं, कुछ भी नहीं है। क्यों? गुरु की शरण में जो है, ज्ञान को प्राप्त किया है, पचाया है, जाना है, इसलिए कोई भय नहीं। बताओ, थोड़ा थोड़ा सा कुछ जमा लेते, एक कमरा बना लेते, 2 कुर्सी रख लेते, कपाट गोदरेज का लगा लेते, एक आधा टीवी रख लेते हैं, वहाँ के वहाँ 1-2 बच्चे, एक बीवी, वहाँ के वहाँ खुदापादी करा करता है। मुझे टाइम नहीं, मैं ऑफिसर हूँ, मैं ड्यूटी पर जाता हूँ। अपनी बात अलग है, अलग। अच्छा, इतनी अलग बात है तेरी। अरे मेंढक जैसी हालत हो जाती है। सुना है कि कुएं के भीतर एक मेंढक है, और मेंढक जब धीरे धीरे बड़ी हुई तो छलांग लगाने लग गई, इधर से उधर, उधर से इधर, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, और बात मगन होती है बिल्कुल कि क्या बात है, पूरी पृथ्वी छलांग लगाकर पार कर लेती हूँ, इधर से जाती हूँ उस कोने से। मेरी भी एक अलग ही बात है, मेंढक का अलग ठाठ। और सोच आया है सुनने में कि एक दिन समय आया, किसी ने पानी निकालने का कार्य किया, मेंढक उसकी बकेट में बाहर आ गई, और जैसे ही बाहर आई और उसने देखा तो उसकी आंख फटने लग गई कि कोई पता ही नहीं चल रहा है कहां से कहां तक क्या है। अभी तक तो लग रहा था कि मैं सारी पृथ्वी पर घूम लेती हूं। ऐसी हालत हो जाती है महाराज। इतने बड़े विराट परमात्मा की सृष्टि में हम तो एक कण के बराबर भी नहीं है। तो और क्यों चिंता में मरे जा रहे, क्यों दुख में, क्या है? यही तो जागृति देता है अध्यात्म, यही जागृति। और वो किसी दुकान पर नहीं मिलता, किसी फैक्ट्रियों में नहीं बनता, कोई जमीन में नहीं पकता। विवेक की जागृति। हमारे ऋषियों ने जो शास्त्रों का निर्माण किया, परमात्मा ने धरातल पर आकर जो जो मानवीय लीलाएं की, उसका संकलन करके संतों ने शास्त्र बनाए। उन शास्त्रों की भाषा भाव अगर जान ले तो हम भी रियल जीना सीख जाए कि ऐसा जीना चाहिए। तो मेरा भाव था हम गुरु का दर्शन करें आज। क्यों? कि कल गोविंद का प्रगटीकरण होने वाला है। करेंगे ना? गुरु जी का दर्शन करें? नहीं करें? आप बहुत प्रेमी हो, बहुत भोले हो, मेरे ऊपर सब भरोसा रख दिया है आपने कि जो कहो सो ठीक। तो फिर मैं भी आपसे धोखा नहीं करूंगा। भरोसा रखने के बाद धोखा करना, उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। भरोसा रख दिया आपने कि ठीक है जो कहे।
मानवीय समाज में, मानव जीवन में भगवान ने एक स्पेशल व्यवस्था की कि जो बात आप अपनी पत्नी को भी नहीं बता सकते, पुत्र को भी नहीं बता सकते, मित्र को भी नहीं बता सकते, वह बात आप अपने गुरु से बता देना। इतना निकट समझना उसे, इतना हितैषी समझना, इतना शुभ चिंतक समझना, इतना भरोसा रख देना। एक बात ये जरूर है कि ठीक ठीक समझ सोच कर कार्य करना, जल्दीबाजी। भगवान ने व्यवस्था की है कि जो समस्या कहीं नहीं सुलझेगी वो संतों के चरण में सुलझेगी। अनादिकाल से ये व्यवस्था है, अनादिकाल से भगवान ने की तो की सनातन संस्कृति में, करके दिखाया। भगवान रामचंद्र प्रभु वशिष्ठ महाराज के चरणों में बैठते, विश्वामित्र के चरणों में बैठते, चरण दबाते भगवान राम प्रभु विश्वामित्र। महाराज विश्वामित्र जी जब शयन करते हैं, गुरुवर शयन कीनी तब जाई, गुरुवर शयन कीनी तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई, लगे चरण चापन दो भाई, लगे चरण चापन दो भाई। जब महाराज विश्वामित्र शयन करते हैं, लगे चरण चापन दो भाई, गुरुवर शयन कीन जब गए। ये दिखाया संसार को कि मैं भी आदर करता हूं। उज्जैन के सांदीपनी आश्रम में गुरुवर सांदीपनी ऋषि के चरणों में सुदामा, बलराम और भगवान कृष्ण शिक्षा हेतु जाते। बड़ा आश्चर्य किया महापुरुषों ने, परमहंसों ने कि क्या बात है। जिनके श्वास श्वास श्रुति चारी, जिनके श्वास वेद श्रुति चारी, सो हरि पढ़त ये अचरज भारी, सो हरि पढ़त ये अचरज भारी, सो हरि पढ़त ये अचरज भारी। हे स्वयं क्या कर रहा है? सीधा खड़ा रहे। जिनके वेद, जिनके श्वास वेद श्रुति चारी, सो हरि पढ़त ये अचरज भारी। संतों ने, ऋषियों ने कहा कि क्या लीला है जिनके श्वासों श्वासों में वेद की ऋचाएं हैं। वो हरि पढ़ रहे हैं, सिखा रहे संसार को कि यहां की मानवीय व्यवस्था ऐसी है। अहंकार करके फूल कर मत बैठे रहना, झुकना, नम जाना, शरणागति कबूल करना, जरूर कुछ पाओगे। इसी तरह गुरु महिमा अद्भुत है। मराठी में संतों ने कहा, लोह परिसासी नसाए उपमा, सदगुरु महिमा अगाध ची। उसी बात को कबीर साहब ने हिंदी में अपने शब्दों में कहा
कंचन पारिस कंचन और लोह में बड़ो अंतरो। हाँ, पारिस और संत में बड़ो अंतरो जान। ओ तो लोहा कंचन करे संत करे आप समान। संत करे आप समान। बड़ो अंतर हो जान। पारिस और लोह में, किसमें? पारिश मणि जो है, पारिस और लोहे में बहुत अंतर समझ। वो तो लोहा कंचन करे, लेकिन संत करे आप समान। पारिस में वो सामर्थ्य नहीं है जो लोहे को पारिस बना दे, सोना बना दे, इतना पावर है, पारिस नहीं बना सके। फिर संत करे आप समान। क्या अद्भुत व्यवस्था है गुरु शिष्य पर। इसी तरह जिन जिन मानव के समूह ने संतों के चरणों में श्रद्धा और प्रीति रखी, उनका जीवन, उनकी परंपरा, उनकी व्यवस्था सिस्टमेटिक हो गई। हमारे सिख बंधुओं ने गुरुओं के चरणों में प्रीति रखी, उनको भक्ति की, जीवन जीने की कलाएं बहुत मात्रा में सिस्टमेटिक हो गई। व्यक्तिगत कोई दोष करे वो अलग चीज है। हमारे जैन बंधुओं ने भगवान महावीर के चरणों में प्रीति और श्रद्धा रखी। वो एक समाज और एक व्यवस्था, वो कोई धर्म से हटकर न कुछ नया नहीं है। सारे सनातन अनुयायी महापुरुष हुए, लेकिन एक धारा, एक व्यवस्था, सिस्टमेटिक व्यवस्था। जाएंगे भगवान के मंदिर में, नमोकार मंत्र बोलेंगे, व्यवस्था है। सरदार गुरुद्वारे में जाएंगे, अरदास करेंगे। हमारे मुस्लिम बंधुओं ने हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के उसूलों पर भरोसा किया, विश्वास किया। एक भगवान की उपासना करने की व्यवस्था बन गई। 5 बार नमाज अदा करे, 3 बार करे, याद करे भगवान को। भाषा और पद्धति में भले फर्क हो, लेकिन उपासना तो ईश्वर की होती। अनेक अनेक प्रकार की व्यवस्था, लेकिन हुई मूल में कोई न कोई महापुरुष है, उसके कारण होता। और जिन समूहों ने इधर भी नमस्कार, उधर भी नमस्कार, उधर भी नमस्कार, लेकिन सुनना किसकी नहीं। नमस्कार सबको करे, लेकिन सुने किसकी नहीं। उनका जीवन भी ऐसा ही रहा, अस्त व्यस्त, अस्त व्यस्त। कोई ठीक नहीं रहा, कोई एक रास्ता नहीं, कोई एक दिशा नहीं, एक लक्ष्य नहीं, अलक्षित भटक गए। इसका मतलब सृष्टि में कोई मिला ही नहीं इनको। मिले, लेकिन इन्होंने किसी पर भरोसा ही नहीं किया। और ऐसे कहीं 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 समाज, एक दो की बात नहीं, कहीं समाज यूं ही अस्त व्यस्त है। इसलिए जीवन में एक दिशा निर्धारित करनी चाहिए, एक साधना पद्धति, एक इष्ट, एक मंत्र, एक ग्रंथ, एक उपासना पद्धति। भगवान की तो हर पद्धतियों में तैयारी है। भगवान तो भाव के भूखे हैं। जिस भाव से आप मानो तैयार है, लेकिन वो भाव की व्यवस्था बनानी पड़ेगी।
मन गढ़ंत नहीं करना पड़ेगा। इसलिए क्या चाहिए मनुष्य जीवन में? एक दिशा निर्देशक चाहिए, गुरु चाहिए। मेरी बात को अन्यथा नहीं लेना। जो जो लोग गुरुमुखी है और अपने गुरु के चरणों में उनकी प्रीत है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनकी एक दिशा है, उनका एक लक्ष्य है, उनका एक मंत्र है, उनका